लगा लगा साथ में चला। पूजा पूजा करते हुए ऐसा लग रहा है कि जाने अमेरिका जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। राज में कभी नहीं जाते नहीं उधर, ऐसा लगता ही है। काफल के हो चाहे बुरांस के हो, मतलब जितनी भी पेड़ों की प्रजातियां हैं वो सारी आप देख सकते हैं, सारे छोटे हैं, हमारी हाइट से भी छोटे हैं ज़्यादा। ये देखो सूर्यदेव तेज दर्शन दे रहे हैं, ओले गिर रहे हैं और यहाँ पर हमारा काम हो रहा है। स्टॉप है ना, वहाँ से लेके आए हैं वो सूखी घास, वो जो मैं हमारे घर में भी माल आती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी खतरनाक चट्टान नहीं है, पैर फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं उनको। सामने स्क्रीन पे देखिए प्यारा खूबसूरत सा सनसेट, कितनी प्यारी चमक देखने को मिल रही है सूर्यदेव की, और चारों साइड गजब की। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, ठंडे ठंडे मौसम के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं, जबकि दे देने चाहिए थे, लेकिन अभी इस साइड तो नीला आसमान है, लेकिन जहाँ से सूर्यदेव ने दर्शन देने थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। थोड़ा रोशनी सूर्यदेव की बादलों के पीछे से देखने को मिल रही है, बाकी काफ़ी इस साइड बादल हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो हिमालय के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बादल देखने को मिल रहे हैं। आज हिमालय बिल्कुल विलुप्त जैसा हो रखा है। और वेदर रिपोर्ट में मैंने चेक किया था तो सुबह 8:30-9 बजे तक बारिश बता रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही है। लेकिन वो बारिश शायद हिमालय पर्वत के ऊपर हो रही होगी, वहाँ तो बारिश क्या सीधे बर्फ़बारी हो रही होगी, इसीलिए पूरा हिमालय पर्वत पैक हो रखा है। और लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको हिमालय पर्वत दिखाई दिया था, वहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और कितना खूबसूरत हिमालय पर्वत दिख रहा है चांदी की चमक ओढ़े हुए। और सुबह सुबह हमारे पहाड़ी किचन में देखो माँ कुछ स्पेशल बना रही है। आज हमने सूजी बनाई, तो दूध वाली जो सूजी है वो माँ ने बनाई है, जबकि हमने बोला था आज गोलथिया बनाते, कणकू बनाते। वो भी कणकू हो गए ना सफेद। काफी दिन से नहीं खाया था ना, चलो ठीक है। सूजी हलवा नहीं खाई थी हमने। वो दिन खाते तो पर तुम बोलते हमारे लिए दूध चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? दूध भी चाहिए, तभी तो बोलते गोलथिया बनाना था। गोलथिया में दूध कहाँ लगता है? बेल कहाँ है तो? अरे ऐसा भी होता है। तो चलो सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ते में आज हम सूजी हलवा खाएंगे, वो भी दूध वाला। और यहाँ देखो स्क्रीन पे बापूजी, और बापूजी आज बहुत दूर जा रहे हैं शादी में। बहुत दूर कहाँ है, श्रीनगर में जा रहा हूँ। हाँ श्रीनगर ही है, दूर ही है, हमारे लिए दूर ही है श्रीनगर भी। हमको तो ऐसा लग रहा है कि जाने अमेरिका जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। राज में कभी नहीं जाते नहीं उधर, ऐसा लगता ही है। हाँ। चलो फिर जाइए, फिर गाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल जाना पड़ेगा। तब अमेरिका से भी दूर जाना पड़ेगा पैदल। चलो तब हैं। ठीक है। और इधर भाई साहब एक बार फिर तैयार हो गए हैं। इधर भांजा, उधर चाची, माँ और संजना सब बैठे हुए हैं, और बीच में देखो भोटू। चलो 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 चलो। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम निकल पड़े हैं अपने घर से ग्वास गांव के लिए। आज हमारा तीसरा दिन है और उम्मीद है कि आज हमारा जो काम है वो फाइनल हो ही जाएगा। तो कल बिज्जू भाई हमारे साथ थे, आज फिर दोबारा गणेश आ गया है क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है बल। तो गणेश भाई साहब और मैं 3 लोग आज फिर जा रहे हैं, और अभी पंगरौली स्टेडियम से होते हुए जा रहे हैं। और सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी सब गीला गीला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल रात को पाला गिरा होगा, वो पाला पिघल गया है और सिर्फ अब नमी नमी देखने को मिल रही है। और अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए थे, और अभी दर्शन दिए हैं तो एकदम प्यारे दर्शन दिए हैं। और आसमान से देखो सब जगहों से बादल भी गायब हो रहे हैं,
लेकिन सामने हिमालय पर्वत के ऊपर अभी भी काफ़ी बादल हैं। इस साइड के बादल धीरे धीरे हट रहे हैं। तो चलो घने जंगल के बीच में घुसते हैं पंगरोली स्टेडियम से और फिर फटाफट पहुंचते हैं ग्वास गांव में, क्योंकि मिस्त्री जी का आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहा है कि फटाफट आओ, बल क्योंकि सारे टिन आज छत पे चढ़ाने हैं, फिर काम करना है, तो 2 आदमियों से तो हो नहीं रहा होगा। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं, तो तभी काम होगा। जय माँ भगवती, जय माता रानी, जय माँ भवानी। तो एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और माता रानी का आशीर्वाद लेके अब जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और ऊपर से हम पैदल चले आ रहे हैं, तो और ज़्यादा फिर मुड़ गया, गर्मी महसूस हो रही है। मैंने इतना मोटा ही पहना हुआ है, पर बढ़िया बात है, पसीना निकलेगा तो आदमी फिट रहेगा। हाँ, आज मेरे बोलते बोलते सूर्यदेव नाराज़ हो गए। सूर्यदेव बादलों के पीछे फिर से छिप गए, ये देखो। और भाई साहब और गणेश मेरे को भेजने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे छोड़ के कभी पीछे रह जाते हैं या तो फिर कभी आगे निकल जाते हैं। खतरनाक साथी है मेरे। पूरा बांझ का ये घना जंगल है और कुछ टाइम के बाद अब यहाँ पर बुरांस खिलेंगे और साथ साथ में काफल होंगे। तो फिर हम यहाँ पर आते थे, लेकिन इस बार कितना आना होगा वो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ज़्यादा रह रहा हूँ। तो काफल पिछली बार हुए नहीं थे, तो इस बार उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा काफल होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो, छुट्टी लेने पड़ी, लेकिन काफल के लिए इस जंगल में तो हमको इस बार आना ही आना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ कुंवरी ग्वास गांव के क्षेत्र में, और यहाँ पर परसों से मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो बांझ के पेड़ हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे बांझ के पेड़ हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बड़े होते होंगे। अगर बड़े होते तो एक न एक पेड़ बड़ा मुझे ज़रूर दिखता। तो ये देखो, सारे यहाँ बीज भी बांझ के पेड़ हैं। बांझ के ही नहीं, बाकी जो और पेड़ भी है ना, ये पूरे छोटे छोटे पेड़ हैं। यहाँ नीचे की ओर, ऊपर की ओर तो फिर भी उनकी हाइट है, लेकिन जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर सब जगह छोटे छोटे पेड़ हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार के पेड़ हो, बांझ के हो, काफल के हो, चाहे बुरांस के हो, मतलब जितनी भी पेड़ों की प्रजातियाँ हैं वो सारी आप देख सकते हैं, सारे छोटे हैं, हमारी हाइट से भी छोटे हैं ज़्यादा। ये देखो, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जो बांझ का पेड़ होगा वो लगभग 15 से 20 फीट तो होगा ही, ज़्यादा ही छोटा होगा 10 फीट तो तब भी होगा। लेकिन इतने छोटे पेड़ मैंने अपने क्षेत्र में कभी भी नहीं देखे हैं। ये देखो, सारे ये बांझ के पेड़ हैं और इतने छोटे छोटे, वहाँ यहाँ तक। बस ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बड़े दिख रहे हैं, बाकी जो ये तप्पड़ है, जो ये बुग्याल है, इसमें इनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। नीचे भी देखो, सब छोटे पेड़ हैं। पूरा जहाँ तक ये बुग्याल है वहाँ तक ये पेड़ ही ऐसे छोटे हैं। और यहाँ तो पेड़ हैं, लेकिन आगे पूरे रूखे सूखे पहाड़ हैं।
ऐसा हमारे क्षेत्र में क्या मैंने दूर दूर तक कहीं भी ये चीज़ें नहीं देखी हैं कि ऐसे सूखे पहाड़ हो। हमारे गांव के सामने ज़रूर हमारा वो वाला पहाड़ है, लेकिन वो पत्थरीला पहाड़ है, उस पर पूरा पत्थर है, लेकिन यहाँ दूब है इस पहाड़ पे, फिर भी खाली खाली। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने साइट पे, और यहाँ पर जो काम है वो मतलब काफ़ी हो गया है। एक साइड की जो चादरें हैं वो तो लग गई हैं, लेकिन दूसरी साइड की जो चादरें हैं वो अभी लगनी बाकी है, और इसी के लिए आदमी की ज़रूरत है छत पे चादर लाने के लिए और फिर उनको व्यवस्थित करने के लिए। तो काम कुछ हो गया हमारा। कुछ टाइम पहले हम यहाँ पर पहुँच गए थे और अभी चाय मिली है, तो चाय के साथ ब्रेक लिया मैंने, तो फिर वीडियो भी अभी थोड़ा बना रहा हूँ। तो ये देखो, इस साइड की जो चादर हैं वो लग गई है, लेकिन चादर थोड़ा बड़ी हो रही है, तो इसीलिए वो काटनी पड़ रही है। तो साइड में ये पानी के लिए बनाया ना, इसलिए वो चादर काटनी पड़ रही है। आजकल पाइप लगा रहे हैं, अगर पाइप लगाते हैं तो फिर वो दिक्कतें वो नहीं होती, मिस्त्री जी बता रहे हैं। तो चलो चाय पीते हैं, और फिर आज तो किसी भी हालत में ये काम पूरा करना है। दोस्तों अभी हम काम तो कर ही रहे हैं। अभी थोड़ा जो हमारा रिस्की काम था वो हमने कर दिया है। उस टाइम मैं फ़ोन नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैंने रस्सी पकड़ी हुई थी। पवन भाई ने आगे आगे स्क्रू मारे हैं, और अब थोड़ा ऊपर ऊपर हैं तो रस्सी हमने हटा दी है, इसीलिए मैंने फ़ोन उठा लिया है। और नरेश भाई यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, है नरेश भाई? बस धूप है ना। और मैं आपको ये दिखाने के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। ऊपर पहाड़ी आप देख सकते हैं, और पहाड़ी के बीच में यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं यहाँ पर हैं और एक महिला पीछे से आ रही है। तो मतलब वो वहाँ ऊपर जो लास्ट टॉप है ना, वहाँ से लेके आए हैं वो सूखी घास, वो जो मैं हमारे घर में भी माल आती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ख़तरनाक चट्टान नहीं है। पैर फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं उनको। मुझे नहीं लगता कि वहाँ रास्ता होगा ऐसा अच्छा बढ़िया जिसमें सीधा चल पाए, लेकिन जैसे ये कट कुट लगे हुए हैं ना ऐसे में, तो उन्हीं पे वो चल रहे हैं। और वो उतनी पहाड़ी से लेके आए हैं, और यहाँ तक आते आते उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, और अभी उन्होंने आधा ही काम किया है, आधा यहाँ देखो, यहाँ नीचे आना उन्होंने, गांव यहाँ नीचे है, और सबको साथ में चल के चल रहे हैं वो आगे पीछे देख के। हाँ, और इधर गणेश और भाई साहब भी वही नज़र थकाए हुए हैं कि कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले गणेश ने ये देखा, ऊपर पहाड़ी पे थे जब यहाँ, तो रिस्क वाला काम तो है ही। गणेश भाई तुम्हारे यहाँ भी होती है ऐसी पहाड़ियाँ हैं? ऐसी घास लाते हो सूखी वाली, ऐसी सूखी घास लाते हो नेपाल में? पक्की बात? अपने लिए क्या बोल रहे तो अपने लिए लाते हो? जैसे आप अपना एरिया होता है हमारा, वो देखो इतनी खतरनाक होती है डरावनी पहाड़ी। अरे झूठ बोल रहा है यार, हैं? इतना नहीं होता है। मिस्त्री जी क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं बल। ये आदमी कुछ भी बोलता है। कितना खतरनाक हमारे में आएगी तो नहीं है तो ये बोलो ना। हाँ नहीं है तो बोल रहा हूँ, तो फिर होता है। लड़ाई होगी मिस्त्री जी और नरेश भाई में। वहाँ देखो रुक गए वो।
और वहाँ मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा भारी टिकाने के लिए कुछ होगा। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं और जो मौसम है वो थोड़ा अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। आसमान में सूर्यदेव दर्शन भी दे रहे हैं और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही सूर्यदेव बादलों के पीछे चले गए हैं और साथ साथ में ओले गिर रहे हैं आसमान से। ये देखो अभी छोटे छोटे हैं और ऐसे जब वो फूट रहे हैं ऐसा लग रहा है बर्फ़ बिखर रही है पूरे उसमें। तो कहाँ से पता लगेगा, ऐसे में पता नहीं लगेगा। सामने अभी धूप लगी हुई है और हमारी जो छत का काम है वो अभी तक देखो इतना हो गया है और अब मिस्त्री जी को भी दिक्कत होने वाली है काम करने में। पूरा जो टिन है वो हमने बिछा दिया है छत पे। अभी जो टॉप है वो लगनी बाकी है और जो स्क्रू हैं मिस्त्री जी कसने पे लगे हुए हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा मौसम है, काम हो रहा है, धूप लगी हुई है और साथ साथ में ओले गिर रहे हैं। और ऐसे मौसम का मज़ा तो बहुत है लेकिन काम में थोड़ा विघ्न पैदा ज़रूर करेगा ये ऐसा मौसम। मस्त ओले गिर रहे हैं, छोटे छोटे हैं, जिससे कि मतलब हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बैठने में, क्योंकि मैं काम से थोड़ा दूरी पे बैठा हुआ हूँ। तो चलो अब नीचे चलते हैं, वहाँ पर अगर सामान को समेटना होगा वो समेटते हैं। मिस्त्री जी तो अभी स्क्रू ही लगा रहे हैं और हमारा जो काम है वो स्क्रू लगाने के बाद ही है। ऊपर छत पे टॉप पहुँचानी है और टॉप लगानी है। और मिस्त्री जी बोले फटाफट आओ, बोला और सीढ़ी लगा के छत में जाना है। ये देखो सूर्यदेव तेज दर्शन दे रहे हैं, ओले गिर रहे हैं और यहाँ पर हमारा काम हो रहा है। लगा लगा सांप को लगा पूछा पूछा बात हुई। आगे से हाथ से लगा, पीछे से पाँव से लग रहे हैं पैर। तो पवन भाई और हमारे नरेश भाई चले रुद्रप्रयाग के लिए। दोस्तों शाम के 5:13 हो रहे हैं और हमारा जो फाइनली पूरा काम है वो कंप्लीट हो गया है और हमारे मिस्त्री जी और नरेश भाई दोनों चले गए हैं रुद्रप्रयाग के लिए। जो रूट है वो यहाँ से जाता है रुद्रप्रयाग के लिए, ग्वास गाँव यहाँ तक रोड है और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे चोपता होके सतेरा खाल होके रुद्रप्रयाग। बाकी हम तो अभी भी आज भी पैदल यात्रा करने वाले हैं, जहाँ से आए वहीं से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। और हमारा जो काम है वो आप देख सकते हैं, ये हमने बनाया है यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे साथी विनोद भाई साहब और गणेश थे जो कि एक बार फिर मुझे छोड़ के ऊपर आगे जल्दी निकल गए हैं। तो अब चलते हैं और काफ़ी बढ़िया लगा ग्वास गांव में आके और टिन सेट बना के। बाकी अगर आप लोगों को भी टिन सेट बनवाने हैं तो आप बता सकते हैं। अब हम क्षेत्र में मतलब बहुत सारा काम हमारे पास आ रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए जाएंगे, तो फिर सभी से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ बाकी मैं क्या बोल रहा था, हाँ हमारे पास अभी मिस्त्री जी बस एक ही हैं, पवन भाई। जैसे ही 1-2 मिस्त्री और आते हैं तो फिर जो काम है वो बढ़िया और हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ आए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दुकान पे शटर लगा हुआ है और हम काम के लिए आए। बस यही चीज़ में थोड़ा मुझे मतलब अजीब मन वो हो रहा है कि दुकान पे कोई ना कोई हर टाइम रहना ही चाहिए। तो इसीलिए मिस्त्रियों की ढूंढ हमारी जारी है। आप लोगों के जानने में कोई मिस्त्री हैं तो आप हमको बता सकते हैं। रुद्रप्रयाग मैंने आपको अपनी दुकान की लोकेशन तो बता ही दी थी। फ़िलहाल अब ग्वास गाँव को बाय बाय कहते हैं और निकलते हैं अपने गांव।
खमोली के लिए। भाई साहब और गणेश तो पता नहीं कितनी दूर पहुंच गए होंगे अभी तक। तो अभी हम घर के लिए निकल पड़े और सामने स्क्रीन पे देखिए प्यारा खूबसूरत सा सनसेट। कितनी प्यारी चमक देखने को मिल रही है सूर्यदेव की और चारों साइड गजब की लालिमा फैली हुई है। और आज दिन में मौसम कैसा हुआ वो वीडियो के ज़रिए आपने देखा। और अभी भी रात को आसमान में काले काले बादल दिख रहे हैं, तो बारिश आ सकती है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी एक बार फिर मैं कुआंस गांव से पहुंच चुका हूं अपने घर पर। वैसे कुछ टाइम पहले पहुंच गया था और जैसे ही घर पहुंचा तो यहाँ पर पुलाव बनाया हुआ था संजना ने, तो फटाफट वही खाने पे फोकस रहा तो फिर वीडियो ही नहीं बनाई। और अभी कुछ टाइम पहले पुलाव खाया और अभी यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी तो क्या बोलना, लास्ट रोटी बची हुई है। तो यहाँ पर बैठे बैठे गपशप में पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया। वैसे रोटी ज़्यादा नहीं बनाई है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, हमने पुलाव खाया है तो हमारा तो बिल्कुल मन नहीं है अब कुछ खाने का। इसने भी 3 बजे खाया होगा। तो माँ और संजना ही आज रोटी खाएंगे। बापूजी घर पे है नहीं। सुबह सुबह आपने वीडियो में देखा होगा कि बापूजी शादी में जा रखे हैं कहीं दूर। तो यहाँ पर माँ है और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर संजना है। दिन भर वो चश्मे मैंने पहने थे, अभी इसके सिर में है। दुआ हो रहा ना इसलिए मैंने ऐसा लगाया था। सिर्फ तो सिर में रखे हुए हैं। अब रोटी बन गई है? पहले यहाँ लगाया था ना, फिर सिर में, फिर दिख नहीं रहा था, फिर रोटी पे छेद हो रहा था। तो यहाँ पर माँ मुस्कुरा रही है। ऐसे मुस्कुरा रहा ना मैं। मेरे हाथ की रोटी भी कैसी बनती है, बहू की रोटी बेलन से बन रही है। चश्मे लगा के चश्मे रोटी पर भी लगाने पड़ेगी चश्मे। हाँ, उसमें भी आंखें बनी हुई है बीच में। तो हंस रहा मैं। इस हाथ से भी ऐसा ही रोटी बनती है कि तब हंस रहा हूँ मैं। चलो तो जैसे भी खाना बहू के हाथ की रोटी खाने पड़ेगी, जैसी भी होगी। जैसी भी होगी मतलब समझ रही है। हाँ परसों भी बोल लेती है, अब जैसे भी खाना तो पड़ेगा ये बल। जैसे भी होगी, कानी रोटी होगी, सानी रोटी होगी। तो खाना तो पड़ेगा। अब चलो खाना बन गया है तो अब खाते हैं। आज क्या पता बोल रहे थे कि लड़कियों का वो है बल फाइनल सेमीफाइनल है बल। क्या पता टीवी में आ रहे होंगे तो उसको देखेंगे थोड़ा बहुत। और नहीं आ रहे होंगे तो अपने सीरियल देखेंगे, भगवान जी राम जी देखेंगे, शनिदेव देखेंगे और सो जाएंगे। बाद में काली माता आ रहे हैं उसको देखेंगे, शिव जी पार्वती आ रहे उनको देखेंगे। मैच नहीं होगा तो मैच होगा तो मैच देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। शेयर करो, लाइक करो, लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करना बोलना भूलेगी। वो लाइक बोले ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट। कभी कभी माँ भूल जाती है। नहीं टीवी में ये फोन में देख रहा हूँ, जिसकी वीडियो आ रही है वो बोले सब लाइक करो तब बोले मैं।